आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लखनऊ में 3,500 बेटियों का कन्यादान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में पहुंचकर दिया बेटियों को आशीर्वाद। सामूहिक विवाह के दौरान सीएम योगी ने सभी जोड़ों को बधाई दी। सीएम ने कहा, कन्यादान बहुत पवित्र दान। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी बधाई। कहा, योगी सरकार के 4 साल बेमिसाल, हर वर्ग के उत्थान के लिए हुआ काम। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कल 11 बजे सीएम योगी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में सरकार की उपलब्धियों का देंगे ब्यौरा। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार के आज 4 साल पूरे हुए। कई फैसलों को लेकर बीजेपी की हुई तारीफ। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना, अटल आयुष्मान योजना समेत कई फैसले ले रहे अहम। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने आज चुनावी रैली की। पुरुलिया रैली के मंच पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया। बंगाल के पुरुलिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी को अपने कामों का हिसाब देना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में डबल इंजन की सरकार जरूरी। पुरुलिया में टूरिज्म की बड़ी संभावना। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी की सरकार खेल में लगी रही। टीएमसी ने सिर्फ जल संकट दिया। कोरोना के मामले बढ़ने से दिल्ली सरकार अलर्ट। सीएम केजरीवाल ने मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाने का दिया निर्देश। कहा, कड़ाई से हो कोविड नियमों का पालन। राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, शहीद हुए अन्नदाताओं के लिए मेरा 2 मिनट का मौन भाजपा को स्वीकार नहीं। अपने किसान मजदूर भाइयों के बलिदान को मैं बार बार श्रद्धांजलि दूंगा। मथुरा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कार्यकर्ता शिविर में आगामी चुनावों को लेकर करेंगे मंथन। सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का किया जोरदार स्वागत। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने गोरखपुर में न्यूज 18 से की बातचीत। कहा, सीएम योगी एक अच्छे इंसान है। अयोध्या में अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु का मुहूर्त पूजन। अक्षय कुमार ने किए रामलला के दर्शन। सीएम योगी से लखनऊ में की मुलाकात। छात्राओं के ड्रेस कोड को लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी का फरमान। मिनी स्कर्ट और शॉर्ट्स पहनने पर लगेगा जुर्माना। तिलक हॉस्टल में चस्पा किया गया नोटिस। गोरखपुर में निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा। आरक्षण की कर रहे हैं मांग। रानी लक्ष्मीबाई पार्क से जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। हरदोई में पंचायत चुनाव के मद्देनजर तैयार की जा रही है भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब। जमीन के अंदर और पेड़ पर लटकी मिली कच्ची शराब। मामले में 7 लोग गिरफ्तार। कानपुर में विकास दुबे और उसके गुर्गों को शरण देने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामले में एसटीएफ अब तक 6 मददगारों को पकड़कर भेज चुकी है जेल। फरार आरोपियों की तलाश में जुटी। दिल्ली के क्याला इलाके में अजीबोगरीब मामला आया सामने। तंदूरी रोटी बनाने के दौरान रोटी में थूक लगाता युवक का वीडियो आया सामने। पुलिस ने केस किया दर्ज। सहारनपुर में दबंगों ने सरेआम एक युवक को पीटा। घटना सीसीटीवी में कैद। सरसावा थाना क्षेत्र की घटना। एटा में इलाके के विवाद में लेकर दुखी नरों में जमकर मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। कोतवाली जलेसर क्षेत्र की घटना। बस्ती में एक पति ने की पत्नी की हत्या करने के बाद खुद फोन कर पुलिस को दी जानकारी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कप्तानगंज थाना क्षेत्र की घटना। कन्नौज में फांसी लगाकर एक युवक ने दी जान। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ठटिया थाना क्षेत्र की घटना। महोबा में क्षेत्र पंचायत कार्यकाल समाप्त होने पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 700 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र भी बांटे। सीतापुर में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने पिता को मारी गोली। घायल पिता गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। सिदौली कोतवाली इलाके की घटना। गाजियाबाद में चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। लाखों रुपए और ज्वेलरी लेकर फरार हुए बदमाश। खोड़ा थाना क्षेत्र की घटना। संभल में करोड़ों रुपए की पट्टों की जमीन में फर्जीवाड़े की घटना आई सामने। मामले में एक कानूनगो और 5 लेखपालों को जिलाधिकारी ने किया सस्पेंड। अयोध्या में एक सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया खुलासा। छापेमारी कर 5 युवक और 4 युवतियों को किया गिरफ्तार। कमरे से तंबाकू, सिगरेट समेत कई सामान बरामद।
बुलंदशहर में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना आई सामने। हैंडपंप से पानी भरने के दौरान उठाकर ले गए थे बदमाश। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कन्नौज में नहर में तैरता मिला एक अज्ञात शव। ग्रामीण किसी दूसरे जिले में हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की जता रहे आशंका। पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद में कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराए गए मुकदमे में समझौते का दबाव बनने से प्रताड़ित पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने की खुदकुशी। फर्रुखाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। कब्जे से 13 बाइक बरामद। कानपुर में गंगा से कूदकर आत्महत्या करने पहुंची महिला को स्थानीय लोगों ने बचाया। गृह कलेश के चलते सुसाइड करना चाहती थी महिला। कैंट थाना क्षेत्र के गंगा घाट की घटना। शाहजहांपुर में लंगूर और बंदरों की हत्या की घटना आई सामने। समाज सेवियों की मांग पर वन विभाग ने वन्य जीव क्रूरता अधिनियम के तहत केस कराया दर्ज। थाना सदर बाजार की घटना। बहराइच में दहेज के लिए पत्नी और सास ने बहू को पीटा। बेरहमी से पिटाई के बाद 3 महीने की गर्भवती बहू का कराया मिसकैरेज। पति और सास के खिलाफ केस दर्ज। आजमगढ़ में बाइक सवार बुजुर्ग की हादसे में हुई मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसे का खौफनाक वीडियो। ललितपुर में तुवन मंदिर में लगे मेले में कुछ दबंगों की दबंगई देखने को मिली। आपस में मारपीट करते नजर आए दबंग लड़के। शाहजहांपुर के सैदापुर गांव में चुनावी विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट। विवाद का वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तमंचा बरामद किया। दिल्ली के केशवपुरम में प्रेमबाड़ी फ्लाईओवर पर एक कार में लगी भीषण आग। आग की वजह सीएनजी लीक बताई जा रही है। बहराइच के रहने वाले सऊदी अरब में फंसे युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके घर वापस आने के लिए मदद मांगी। 6 साल पहले मजदूरी के लिए सऊदी अरब गया था युवक। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का हल्ला बोल प्रदर्शन। भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे प्राधिकरण के दफ्तर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 4 गुना मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। लखीमपुर खीरी में पुलिस और आबकारी विभाग ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 40 कारखानों पर छापेमारी की है। भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद। 127 आयुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बाराबंकी के थाना जैतपुर इलाके के एक गांव में एक लड़की को अगवा कर गैंगरेप की घटना सामने आई है। स्कूल जाते समय अगवा कर 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में मॉर्निंग वॉक पर निकले युवक को नाबालिग लड़के ने मारी गोली। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपसी विवाद में गोली मारने की आशंका। सुल्तानपुर में एक युवक को अपने अपहरण का ड्रामा करना पड़ा महंगा। पुलिस ने आरोपी युवक और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया। घर से पैसों के लिए रची थी फर्जी किडनैपिंग की कहानी। मेरठ में मेडिकल स्टोर मालिक से लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की गोली से 3 बदमाश जख्मी। 24 घंटों के अंदर वारदात का खुलासा। सीतापुर में बेकाबू होकर खाई में पलटा टेम्पो। हादसे में टेम्पो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बिस्वा कोतवाली इलाके में हुआ हादसा। जो एक ट्रिगर पॉइंट बना मेरे लिए। तो बीजेपी की सत्ता ग्रहण करने के बाद टीवी के राम अरुण गोविल पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे और बड़ी स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को तेज रफ्तार से। बहराइच में नहर में गिरने से 12 साल के बच्चे की हुई मौत। कसरत करते वक्त नहर में गिरने की जताई जा रही आशंका। उजागर गांव का मामला। सोनभद्र में कोलकाता ट्रेलर्स के गोदाम में अज्ञात कारणों से अचानक लगी आग। जलकर हजारों के नुकसान का लगाया जा रहा अनुमान। जालौन में 109 साल की महिला ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। वीरपुरा गांव की राम दुलैया बनी देश में सबसे बुजुर्ग महिला का बनाया रिकॉर्ड। गौतम बुद्ध नगर में आज से 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू। कोविड-19 के चलते लिया गया फैसला। आने वाले त्योहारों को लेकर लगी धारा 144। गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालयों में कोरोना को लेकर भारी लापरवाही। बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी बिना मास्क के आए नजर। टिहरी में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर और 60 साल की उम्र के ऊपर के बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन के लिए एम्बुलेंस की सुविधा की गई। वैक्सीनेशन सेंटर ले जाने और फिर छोड़ने की व्यवस्था भी की गई। मथुरा में प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में दिवालियों के संचालन और सेवायतों की हुई बैठक। ब्रजमंडल देवालय न्यास संगठन बनाकर एकजुट होने पर चर्चा। टिहरी झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टाडा द्वारा क्रूज, पैरासेलिंग, शिकारा, स्कूबा के लिए लाइसेंस प्रक्रिया शुरू की। लेकिन स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए
टाटा पर बाहरी लोगों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया। पौड़ी के पास हाईवे पर गुलदार का खौफ, अब तक 2 लोगों को हमले कर चुका है गुलदार। 1 महीने बाद भी वन विभाग ने इलाके में कोई पिंजरा नहीं लगाया। सीएम तीरथ के महिलाओं के फटी जींस वाले बयान पर सियासी बवाल, हरीश रावत ने कहा महिलाओं की जींस पहनने से नाराज हैं सीएम। वहीं मदन कौशिक ने सीएम के बयान पर किया बचाव। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू की। कांग्रेस नेता ब्लॉक, गांव और बूथ जाकर कांग्रेस कमेटियों का गठन कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कुंभ में शाही स्नान के मौके पर साधु संतों के ऊपर पुष्प वर्षा कर देश भर में संदेश दिया। अखाड़ों के साधु संतों ने उन्होंने मुख्यमंत्री के इस अंदाज की सराहना की। कुंभ मेले की कवरेज के लिए मीडिया सेंटर बनकर तैयार। मीडिया सेंटर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कुंभ मेले में भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाने के लिए कुंभ मेला पुलिस ने बड़ी पहल की है। आईजी कुंभ संजय गुंजाल ने 23 अधिकारियों को कुंभ मेला ड्यूटी के लिए साइकिल प्रदान की। उत्तराखंड में नई सरकार आते ही 4 धाम के पंडा पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को खत्म करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। गंगोत्री के पंडा पुरोहित नए मुख्यमंत्री से देवस्थानम बोर्ड को लेकर कई बार मुलाकात भी की। पंचायत चुनाव में व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एसपी ने बाराबंकी में कराया मॉक ड्रिल। पुलिस कर्मियों ने इस दौरान अपनी तैयारियों को परखा। पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में एक बड़ा ग्लेशियर टूटने से सेला में बॉलिंग तक की रोड पूरी तरह से बंद हुई। मार्चा गांव को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल भी जमींदोज हो गया। श्रीनगर गढ़वाल में सबसे बड़ा हॉस्पिटल राजकीय बेस अस्पताल अब कोरोना मरीजों से मुक्त हुआ। अस्पताल में हुई जांच में 800 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। खेलो इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बरेली में 5 दिवसीय मिनी ओलंपिक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार 49वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल का शुभारंभ किया गया। शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक की पत्नी और एडीजी की पत्नी ने मिलकर सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों को ट्रेनिंग दिलाने का काम शुरू किया है। पुलिस लाइन में ताइक्वांडो के जरिए लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई। बंगाल चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, संपूर्ण देश को बीजेपी और पीएम मोदी पर विश्वास, समर्थन देख टीएमसी समेत पूरा विपक्ष बौखला गया है। तीरथ सरकार ने पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार के एक और फैसले को पलटा। उपनल कर्मचारियों की अब नहीं जाएगी नौकरी। फैसले से 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिली राहत। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।